जियत लेता है तो राशि है, कलमा पढ़ के बंदे को मार देता है तो कातिल है, कलमा पढ़ के किसी का माल छुपा लेता है तो चोर है, कलमा पढ़ के किसी डाके रास्ते पे डाका मारता है तो डाकू है, और कलमा पढ़ के शिरक करता है तो मुशरिक है, माना जाएगा उसको मुशरिक, कहा जाएगा उसको मुशरिक। अमन किन लोगों के लिए है? जिस मुल्क में शिरक हो अमन नहीं हो। कुरान का वादा जो मर्जी कर लो, 77 साल हो गए हुक्मरानों को फौज बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, लाखों में अमन हुआ नहीं। फौज से नहीं होता, शिरक के खात्मे से होता। फौज मुआविन होगी शिरक के खात्मे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? हजूर ने अपनी कबीना में, अपनी हुकूमत में मजहबी उमूर किसके हवाले किए थे? औकाफ के मामलात किसके हवाले किए थे? महबूब खुदा सैयदना अली रज़ी अल्लाह। फरमाया अली, तुम हो मेरी दौरे हुकूमत और दौरे नबुव्वत में, तुम इस बात के जिम्मेदार हो। दो काम आपने पूरी इस्लामी हुकूमत में नहीं होने देना। तुम वजीर हो मेरे कबीना के। या रसूल अल्लाह, दो ड्यूटियां क्या है? फरमाया बुत नजर ना आए और कोई पक्की और ऊंची कब्र नजर ना आए, बस ये जिम्मेदारी है। अली पाक ने हजूर के सारे नबुव्वत के जमाने यही जिम्मेदारी अदा की है, कब्रों को कच्चा करते रहे और जमीन के बराबर करते रहे। आज भी ऐसा वजीर चाहिए जो दरबारों को कच्चा करे, कब्रों को कच्चा करे, वहां से शिरक का खात्मा करे, नजर न्याजी मन्नत चढ़ावे ममनू करे, बंद करे। लेकिन यहां तो बड़े बड़े संदूक रखे हुए, कमरे बनाए हुए, उनको सुराखियों लोग पैसे फेंकते, फिर बोरियां भर के हुकूमत ले जाती है दरबारों को चलाने के लिए। जो हुकूमत दरबारों की कमाई ले और खाए और वो सोचे कि अमन नहीं हो। अमन के लिए जरूरी है कि कोई मुल्क में दरबार ऐसा आस्थाना न हो जिस पर सजदा। यह हुकूमत इस्लामिया का फरीदा। अमन तब कायम होगा जब तौहीद हो। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उला